इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। समलंब ABCD जिसमें AB और CD समांतर हैं के विकर्ण AC और BD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं। समलंब इस प्रकार की आकृति होती है, ABCD और ये आपस में समांतर हैं। ठीक है, AC और BD आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर। तो हमने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये ऐसा है। तो OA कौन सा इनमें? OA है ये, OC है ये, OB है ये, OD है ये। अब देखो, ये तो निश्चित बात है कि हमने यहाँ पर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और उसके बाद फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये ऐसा है। बट क्वेश्चन है कि कौन से दो त्रिभुज हम लें। अब देखो, ये जो भुजाएं यहाँ पर हमने ली हैं ये इन दोनों त्रिभुजों में भी हो सकती हैं और इन दोनों त्रिभुजों में भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम इनको कवर करेंगे तो भी ये भुजाएं इसमें आ रही हैं। तो कौन से दो लें? तो हम इन दोनों को लेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें हम बता सकते हैं कि ये कोण बराबर हैं। इनमें हम आराम से बता सकते हैं कि ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के और ये कोण बराबर इस कोण के। आराम से हम ये करके और इन दोनों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को लेते तो फिर हम इन कोणों को बराबर नहीं कर पाते। एक बारी के लिए ये और ये तो कर लेते बराबर शीर्षाभिमुख कोण, बट बाकी कोण नहीं बराबर कर पाते। इसीलिए ये बहुत हमने समझदारी से देखना होता है कि कौन से त्रिभुज लें हम यहाँ पे। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि हम यहाँ पर ये दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD। तो त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में अब इसमें क्या है? देखो, इसमें कोण OAB बराबर है कोण OCD के, ये कोण बराबर है ये कोण के। क्यों? क्योंकि यह है एकांतर अंतःकोण। बाय द वे, अगर आप इसमें केवल इतना भी लिख देते ना कि AB समांतर है DC के तो भी एक बारी के लिए चल जाता, लेकिन ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये ज़्यादा सही है। इस तरह से लिखना ज़्यादा स्पष्ट है। इसी प्रकार से ये कोण बराबर है इस कोण के, यानी कोण ABO बराबर ABO लिख सकते हैं या OBAB लिख सकते हैं ना, ये लिखना ज़्यादा सही है। कोण OBA बराबर है कोण ODC के, कारण वही एकांतर अंतःकोण। अब इसके अलावा है कोण AOB बराबर कोण, अच्छा वैसे दो कोण पर्याप्त होते हैं, मैं तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दो कोण बराबर आ जाते हैं तो ये समरूप हो जाते हैं। वैसे ये और ये कोण भी बराबर हैं, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है, दो कोण पर्याप्त होते हैं। तो हम लिखेंगे इसीलिए कोण OAB समरूप है, त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD के। क्यों समरूप है? ये है AA नियम से, दो कोण बराबर हो गए हैं। और एक बार त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर इनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इनमें संगत भुजाएं कौन कौन से हैं? संगत भुजाएं देखने के लिए ये देखो कि बराबर कोण कौन से हैं, उनके सामने की भुजाएं संगत हो गई। तो ये कोण बराबर है इसके, तो इनके सामने की भुजा क्या होगी? ये भुजा और ये भुजा आपस में संगत भुजाएं होंगी। ये कोण बराबर है इस कोण के, तो यानी जो ये भुजा है और ये भुजा, ये क्या होगी? ये भी संगत है और यही तो हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंपली इसीलिए OA बटे, यानी संगत भुजाएं। OA के संगत कौन होगा? मैंने बताया ना, OA और OC, तो ये संगत भुजाएं हैं। OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कारण संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।